जोहार, आप देखें नजर 24 लाइव। आज हमारे साथ पवन कुमार चौधरी उर्फ बबलू चौधरी हैं और रांची विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा है। आज इनसे जानना चाहते हैं कि किन किन मुद्दाओं को लेकर के आप सब चुनाव में आए हैं। दादा नमस्कार। जोहार जोहार जोहार। आप किन मुद्दाओं के लेकर सब चुनाव में आए हैं? हमारा मुद्दा है कि यहाँ का जो सरकार का जो व्यवस्था है और यहाँ के हमारे विधायक जो हैं और जो भी प्रत्याशी जो अड्डा मार के बैठे हुए हैं और जो काम किए हैं आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और हम एक सी तरह आश्रम चलाते हैं। हमारे पास अनगिनत महिलाएं, अनगिनत बच्चे लोग आते हैं जो कि अपनी अपनी समस्याएं को लेकर के, उनकी समस्याएं जो सुनते हैं तो हम बहुत ही अंदर से टूट गए कि देख करके कि इनका जो शोषण हो रहा है। आज के डेट में सबसे बड़ा समस्या है हमारे क्षेत्र में कि पानी की समस्या, बिजली की समस्या, उसके से ज़्यादा है आपका यहाँ के जो सारे बच्चे जो है, जितने भी यंग ब्लड बच्चे हैं, सब नशा में डूबते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन नशे में डूबते जा रहे हैं। उसका मेन कारण है, मेन उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा कोई भी तरह का रोजगार नहीं देना। बेरोजगारी के कारण बहुत महिलाएं जो है बहुत शोषित हो रही हैं। उनके पति जो है काम नहीं कर पा रहे हैं। महिला कर्ज में गिरते चले जा रहे हैं, जिसके चलते उनका शोषण हो रहा है। और यहाँ के प्रशासन व्यवस्था इतना गंदा है जो कि आपके साथ यदि कोई घटना दुर्घटना होती है, जब हम लोग जैसे व्यक्ति के साथ घटना घटती है, उसको 2-2 साल तक पेंडिंग रह रहा है। अपराधी जो तबके के आदमी है घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उसको कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। वो दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ाते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए तो नया नया सिरे से आज हमारे साथ घटना घट रही है, कल आपके साथ होगी, कल आप किसी और के साथ हो रहा है। यदि मान लिया जाए हम लोग जैसे इंसान के साथ हो रहा है तो उसका तो प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि पार्टी में रहते हुए भी पार्टी के ही आदमी लोग उनको और पार्टी में ज्वाइन करके अपने अपराधी गतिविधि को बढ़ा रहे हैं। ये सब वोट बैंक के कारण हो रहा है और कुछ नहीं है। जो कि असामाजिक तत्व जो है, यानी समझ लिए पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं और वहां गुंडागर्दी का राज होते जा रहा है। आप इस क्षेत्र में देखेंगे कि नशा में ऐसा डूब गए हैं पूरे क्षेत्र कि रांची में आपको हर जगह, हर गली मोहल्ले में आपको यानी नशा का सामान आपको हर गली मोहल्ले में किराना दुकान के जैसा बिकना शुरू हो चुका है। बात तो आपने बहुत बड़ी बात बोला था कि नशा बहुत बड़ा, रांची नहीं बहुत झारखंड में बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक चौक चौराहा खास करके नौजवानों के बीच में, यूथ के बीच में बहुत बड़ा नशा का एक ट्रेड चला हुआ है कि जो नशा के प्रति आदमी एक गलत दिशा लोग अपना रहा है। लेकिन सर नशा के साथ भी एक रोजगार भी नहीं है, तो रोजगार के लेकर सर आप क्या करना चाहिएगा? देखिए, हम तो आपको साफ बोल दें कि रोजगार नहीं है। इसी कारण से यहाँ गुंडागर्दी बढ़ा हुआ है, नशा बढ़ा हुआ है। आज हमारे क्षेत्र में एक वाल्मीकि नगर जगह है जो कि बहुत ही पीड़ित व्यक्ति लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ जाके देखिए रात दिन नवयुवक लोग जो है मर रहे हैं, शराब में ऐसा नशा में डूबे हुए हैं, उनके परिवार जो है भटक रहे हैं। और युवक लोग जो हैं दिन प्रतिदिन ऐसा नशा में डूबते जा रहे हैं जो कि गली मोहल्ले में आपको गिरा हुआ पड़ेंगे। आप यानी शाम ढलते के साथ आप यानी सब घर के हैं तो आप बहन बेटी लोग जो है रोड में घूमना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि छेड़छाड़ छीनाटाई का अड्डा बन चुका है। इसमें सबसे बड़ा देन हम इसको मानते हैं कि प्रशासन अधिकारी, क्योंकि प्रशासन अधिकारी यदि ध्यान दे तो यह घटना नहीं घटेगी। क्योंकि प्रशासन को सारा पता है कि किस जगह पर कहाँ क्या क्या हो रहा है। हम लोग जैसा व्यक्ति यदि किसी भी तरह को खबर भी करते हैं प्रशासन को, तो वो हम लोग जैसे व्यक्ति से ज्यादा इंक्वायरी होना चाहिए। यदि आप आम पब्लिक हैं, आप खबर कर दीजिए कि फला जगह में दारू बिक रहा है, तो आप परेशान हो जाइएगा। आपको जवाब देते देते परेशान कर देंगे, वो आप लास्ट में कहिएगा कि नहीं हम नहीं सक रहे। तो इसका सर रोकथाम के लिए इसको क्या व्यवस्था करना पड़ेगा कि क्या उस जीतने के बाद क्या करिएगा? जीतने के बाद हम यही करेंगे कि सबसे पहले तो हम प्रशासन को टारगेट करेंगे कि हमारे क्षेत्र में यदि किसी भी क्षेत्र में, रांची के किसी भी क्षेत्र में यदि किसी भी थाना के क्षेत्र में यदि कोई भी तरह का घटना घटता है तो उसका जिम्मेवार थाना अधिकारी को होगा। क्योंकि वहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी है यदि वो ध्यान दे, वो घुसखोरी से दूर हो, तो देखिएगा कि अपने आप यहाँ का माहौल सुधर जाएगा। यदि किसी परिवार में किसी भी सदस्य के साथ कोई घटना घटता है, यदि थाना चले जाते हैं तो थाना में उनके साथ बहुत शोषित होता है। उनको इंसाफ के लिए जाते हैं, मगर वहाँ डांट
फटकार सुन करके भगा दिया जाता है। वहाँ अमीर आदमी और प्रशासन अधिकारी के जो भी संपर्क में है, जो भी पोस्टेड अधिकारी लोग हैं, वो लोग का फोन चला जाता है, वहाँ कोई काम होता नहीं है। वो एसपी डीएसपी के पास दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हैं। 2022 में हमारे साथ एक घटना घटा था। हमने एसपी डीएसपी एसपी दौड़ते दौड़ते हमारे जिस आदमी लेटर देने के नाम पर कहीं 5,000 कहीं 10,000 का मांग किया जा रहा था। तो सोचिए कि जब हमारे साथ ऐसा घटना घटा जो कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, 31 दिसंबर के दिन 2021 में हुआ था, जो कि 2022 के 31 दिसंबर 2021 में घटना घटा रात में। उसके बाद जब कंप्लेन लिखाने गए, उसके बाद सुबह में हमको 1 जनवरी 2022 को भी हमारे साथ घटना घटा। हमारे जैसा व्यक्ति थाना पुलिस करते करते, अरगोड़ा थाना है तो सिगरेनगर थाना है, करते करते परेशान हो गए। आज तक अपराधी घूम रहे हैं, बिंदास होकर घूम रहे हैं। और वो अपराधी अभी भी कम से कम हमारे घटना के बाद कम से कम 4 बार जेल जा चुका है, 4 बार जेल जा चुके हैं। अब उसके बताइए कि जब हम लोग जैसे पावरफुल आदमी को होते हुए इतना परेशानी होता था, आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा। सर, आप जो बात बोल रहे हैं बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस सब काम करने के लिए, आपको चुनाव जीतने के लिए आपके सामने 2 बड़े प्रत्याशी हैं, एक भाजपा से है और एक जेएमएम से है। उनको कैसे पाट पाइएगा, कैसे उनका मुकाबला कर पाइएगा, इसका थोड़ा सा। देखिए, दोनों पार्टी को हम विरोधी नहीं मानते हैं। दोनों पार्टी अपने अपने तरीका से काम कर रही हैं। और बीजेपी में जो है मोदी और योगी जैसे व्यक्ति, हम बार बार हम बोलते हैं कि योगी या मोदी जैसे 10 व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में आ जाएं तो हमारे भारत नंबर 1 में आज भी है, नंबर 1 में और हो जाएंगे। हमारे समझ लीजिए गर्व की बात है कि हमारे देश में ऐसे 2 रत्न हैं जो कि उसको भी आप उनके जीतने में अमचे चमचे उनके नाम से जीत जाते हैं, और मगर उनका पगडंडी पर नहीं चल पा रहे हैं। वो खाली पैसा का चक्कर में और अपना पद के दुरुपयोग कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए कि हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हमारे क्षेत्र के पार्षद हैं, जो संपत्ति जो ठाट बाट आपको इन लोगों के पास है वो हमारे प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होंगे। प्रधानमंत्री भी एक तरीके से रह रहे हैं, अपना सब तरीके से उनके भी पसपूंजी है। मगर यहाँ का आप देखिए कि जो इंसान 30 साल से प्रत्याशी के रूप में है, एक पद पर है, उनको 4 सिक्योरिटी गार्ड लेकर के घूमने की क्या जरूरत है, सो बता दीजिए उनको। आप गली के मोहल्ले में जाके आप सर्वे कीजिए कि क्या 30 साल से यही सड़क नाली का समस्या हो रहा है। पढ़ाई लिखाई कहाँ चला गया, विद्यार्थी के लिए कोई तरह का सुविधा नहीं है। यहाँ के जितने भी गार्जियन लोग हैं कर्ज करके प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। सरकारी सुविधा सारा चीज होते हुए भी सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं, क्योंकि वहाँ दुरुपयोग हो रहा है उनके साथ। वहाँ कोई सुविधा नहीं है। वहाँ कभी स्कूल में टीचर है तो व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था है तो टीचर नहीं है। वहाँ के बच्चे लोगों के साथ जाके देखिए। हमारे क्षेत्र के बहुत पुराना स्कूल है जिसको कि आज हरिया स्कूल से प्रसिद्ध है, गरीखाना में जो है। आप वहाँ के जाके दुर्दशा देखिएगा तो आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि हम लोग बचपना उस सब स्कूल में बिताए हुए हैं। तो सर, आप बोल रहे हैं कि मोदी योगी जैसा देश में कम से कम 10 ऐसा नेता होना चाहिए, तो आप झारखंड में उनके साथ नहीं रह के किन्हीं और उनके विपक्ष के साथ आपने झंडा ढोया। आखिर उनके साथ अगर उनके आप रोल मॉडल मानते हैं, उनके आप अच्छी हैं, अनुयायी जैसा काम सोचते हैं, तो उनके आप साथ या उनके साथ क्यों ना आप सब कछ होके। देखिए, बात ऐसा है, आने वाले 2 हमने यहाँ का जो आपको पहले भी बोले कि यहाँ उनके अमचे चमचे, हम बहुत बड़े बात बोलते हैं। अरे ये अमचे चमचे सर हैं, लेकिन आप उनके साथ रहते हैं तभी हम साथ इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हीं के आधार पर उनके अंदर में काम करना पड़ता, और उनका जो व्यवस्था है, उनका काम करने का तरीका है, हमको पसंद नहीं है। हमको साफ शब्द में बताते हैं कि उनके यहाँ सिर्फ अभी ये बताइए कि जो प्रत्याशी काम किए हैं उनको वोट मांगने का जरूरत होगा, वो तो घर बैठे जीत जाएंगे। मगर आज देख लीजिए कि उनके साथ क्या है, गली मोहल्ला में 500-500 हजार रुपए दे करके बहू बेटी लोग को ले जा रहा है। और शाम में देखिए कि उनके कार्यालय के आसपास में मीट मुर्गा दारू का सेवन हो रहा है। ये बताइए कि वो आवाज उठाते हैं कि नशा मुक्ति का, और नशा मुक्ति का नशा तो खुद करवा रहे हैं। अभी आप जाके देखिए, मेला लगा हुआ है और आम पब्लिक जो है इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। आम पब्लिक से तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो उनको कम से कम अपने आप को अपना वैल्यू समझना चाहिए, पढ़ाई का वैल्यू देना चाहिए, नवयुवक लोगों को
इनको ध्यान देना चाहिए कि ऐसे ऐसे पार्षद प्रत्याशी हो चाहे विधायक प्रत्याशी हो जो भी है उनका बहिष्कार करना चाहिए। तो उन्हीं के साथ में और रहते हैं, 2-4-500 रुपए के चक्कर में वो अपना क्षणिक सुख के चक्कर में अपना अस्तित्व को खो रहे हैं, अपने बच्चे के भविष्य को खो रहे हैं। तो सर एक चीज हम जानना चाहते हैं कि केंद्र में मोदी जी हैं, यूपी में आपको योगी जी हैं, तो क्या झारखंड में चौधरी जी आएंगे इस बार सत्ता में? देखिए, हम अपने आप को कमजोर नहीं माने हैं और हम जान रहे हैं कि हमारे कम से कम ये कोरोना के बाद जो हमने काम किया है, निस्वार्थ भाव काम किया है। और हम चाहते भी नहीं थे कि हम विधायक प्रत्याशी बने चाहे पार्षद प्रत्याशी बने। हम माता रानी हमको किस रूप से ये 2 दिन में हमको अचानक ही पब्लिक लोगों का सपोर्ट हुआ कि बोले कि नहीं, आप यदि गुरुजी आ जाएंगे, हमारे जितने भी ये भी बता देते 26 प्रत्याशी में 2 के छोड़ के 2 क्या हमारे 26 में 26 प्रत्याशी जो कि हमको गुरु के रूप में मानते हैं, बाबा के रूप में मानते हैं। अभी हम लोग जो गए थे नॉमिनेशन कराने, वहां कम से कम 10 प्रत्याशी जो है पैर छू करके प्रणाम किए हमें। और सब जो हैं हमको बोले कि गुरुजी आप आ गए, गुरुजी आप आ गए। हमने तुम लोग बेटा काम ही नहीं कर पा रहे थे तो क्या करते, पब्लिक हमको चुन लिया तो हम आ गए हैं। और हम जान रहे कि पब्लिक मेरे साथ है, क्योंकि हमारा मुद्दा सबसे हटके है। हमारा काम करने का तरीका जो हम ये पब्लिक सेवा के लिए हम आए हैं, ना कि हमको नेता नहीं बनना है, हमको बेटा बन करके काम दिखाना है। हम तो यही कहते हैं कि हमको एक मौका दे, एक ही नारा है, एक ही मौका चाहिए हमको। एक मौका में हम दिखाएंगे कि ये क्या होता है, काम क्या होता है। हम दिखलाएंगे पूरे झारखंड को कि ऐसा भी विधायक रांची क्षेत्र में है। तो सर अभी जो विधानसभा जो चुनाव चल रहा है, तो रांची विधानसभा का क्षेत्र का जो मतदाता है उनका क्या बोलना चाहिए, युवाओं को क्या बोलना चाहिएगा? या हम आम जनता से यही बोलना चाहेंगे ना कि अपना वोट को बेचे ना। आप अपने बेटा को, समाज को, परिवार को देखिए, उसके बाद अपना वोट को दे। आपको जहां पसंद पड़ता है, ये नहीं कि हमको बबलू चौधरी को दे दे, पवन चौधरी को दे दे या किसी और व्यक्ति को दे। देखे कि आपके प्रत्याशी कौन है जो हम तो ये भी चाहेंगे कि हर 5 साल में आप अपना पार्टी बदले, क्योंकि जब तक नया जनरेशन नहीं आएगा, नया चेहरा नहीं आएगा, तो आपका कल्याण कैसे होगा। आज जो 30 साल पहले पढ़ाई था और आज का पढ़ाई में आसमान और जमीन का अंतर है, क्योंकि जो कल का पढ़ाई और आज का टेक्नोलॉजी है। कल तक आप टीवी देखते थे, आज मोबाइल देख रहे हैं। आज बहुत तरीका के परिवर्तन आया है, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आप नया सिरे से नया तरीका के आदमी को बाल दे, नए जनरेशन को भी मौका दे। आज मोदी सरकार जो है बहुत ऐसे योजनाएं निकाले, आवास योजनाएं निकाले हैं। आवास योजना का सर्वेक्षण कर ले, यदि 100 पास हुआ है तो 10 भी उस जरूरतमंद व्यक्ति को नहीं मिला है। जो भी मिला है, उनके जो भी प्रत्याशी लोग हैं, जो भी नेता लोग हैं, उन्हीं के परिवार को उन्हीं के नाम से अलॉट किया गया है। वो लोग क्या किए हैं, बिक्री किए हैं। आज यदि इंक्वायरी कर दिया जाए तो 100 में से हमको लगता है कि 95 किसी और के नाम पे है, 5 आदमी सही से है। और हम तो जान रहे कि यही कि जो व्यक्ति वहां रह रहे हैं उसको कैंसिल करके, जिसके नाम से कैंसिल करके जो व्यक्ति वहां रह रहे हैं, इंक्वायरी में जो पकड़ाते हैं उन्हीं के नाम से कर दिया जाए, ताकि वहां जरूरतमंद को काम आ जाए। आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकतर गलत काम हो रहा है। आप जाके देखिए, खादगरा में, बस सिद्धनगर थाना होते हुए बगल में जितने आवास बने हुए हैं, सभी में आप जाके इंक्वायरी कर लें, आपको पैर रखने के लायक नहीं रहेंगे, वहां आप घुस नहीं सकते हैं। यदि आप इंक्वायरी करके आइए कि आप वहां पर जाके 10 मिनट ठहर गए, तब हम कहेंगे कि आप प्रेस में काम करते हैं कि आप वहां पब्लिक का सेवा करने गए हुए हैं। वहां ऐसा गंदगी का माहौल है कि वहां क्या सफाई होगा, वहां तो भाड़ा दे करके परेशान है इंसान। तो थे हमारे साथ में पवन चौधरी उर्फ बल्बू चौधरी, जो अपनी बातों से बेबाक तरीके से रखे। आप देखते रहे नजर 24 लाइव। नमस्कार।